ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरंग महाप्रभु की जय। हरि बोल। हम चर्चा कर रहे हैं श्री गौरांग महाप्रभु की बहुत ही महत्वपूर्ण लीला पे, जिसे बोलते हैं महाप्रकाश लीला। और इस लीला में कई तत्वों पर चर्चा की हमने, और विशेष रूप से पिछली कथा में हमने चर्चा किया कैसे भगवान श्रीधर कोलावेच को बहुत कृपा देते हैं, जो दिखने में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति हैं नवद्वीप में। महाप्रभु की दृष्टि में वो सबसे धनी हैं, जिनके पास ऐसा शुद्ध कृष्ण प्रेम है, और महाप्रभु उनसे कितना प्रेम करते हैं, ये हमने इस कथा में देखा। आइए आगे चलते हैं। बहुत सुंदर कथा आती है महाप्रकाश लीला की। भगवान किस प्रकार से एक एक भक्त के साथ बहुत सुंदर आदान प्रदान कर रहे थे। तो कथा इस प्रकार से आती है। जब भगवान ने श्रीधर को कृपा दी, उस कृपा देने के बाद भगवान ने कहीं आशीर्वाद दिए श्रीधर कोलावेच को, और उसके बाद भगवान अद्वैत आचार्य की तरफ मुड़े और पूछे, आचार्य मांगो, क्या मांगना है, क्या इच्छा है आपकी। भगवान तो उदार भाव में थे, जिसको जो चाहिए देंगे। अद्वैत आचार्य बोले, मैं क्या मांगू, मुझे तो जो चाहिए था वो मिल गया। कब से प्रार्थना कर रहा था आपके अवतरण का, आप तो प्रकट हो गए। ये सुनते ही जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र श्री गौरांग महाप्रभु जोर से गर्जना करने लगे, और किसी की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। वो तो उनको देख के लोग इतने संतुष्ट हो गए थे। तो महाप्रभु भगवान के भाव में आ गए। भगवान विश्वाम्बर उस समय, और देखिए जब भगवान इस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं, गदाधर पंडित उनके पास तांबुल इत्यादि का विनम्र सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं, और भगवान भी बड़े आनंद से स्वीकार कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु एक छतरा पकड़े हुए हैं। नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष कई ब्रह्मांड को अपने शीश पे धारण करते हैं, वो स्वयं भगवान के शीश के ऊपर एक अम्ब्रेला सेवा कर रहे हैं, छत्र। और साथ ही साथ अद्वैत आचार्य जैसे महान पर्सनालिटीज, सदाशिव, महाविष्णु, अद्वैत आचार्य भगवान के समक्ष हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो गदाधर पंडित तांबुल सेवा कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु एक छतरा पकड़े हुए हैं ऊपर, और अद्वैत आचार्य सम्मुख भगवान के बहुत सुंदर प्रणाम करके खड़े हैं। और तभी भगवान पुकारते हैं, मुरारी किधर है, मुरारी को बुलाइए। मुरारी सामने आ जाते हैं। भगवान मुरारी को बोलते हैं, देखो मेरे इन दर्शन को देखो। और तभी मुरारी देखते हैं गौरांग महाप्रभु का रूप बदल के रामचंद्र भगवान का रूप हो गया। फॉर्म चेंज्ड। सामने रामचंद्र खड़े हैं, और उन्होंने देखा भगवान विश्वाम्बर का जो रूप है कैसा हो गया है, बिल्कुल दुर्वदल श्याम, लाइक अ फ्रेश ग्रास। और वो वीरासन में विराजमान है, और साथ में उन्होंने एक धनुर्धारी के रूप में सामने विराजमान है, धनुष धारण किया हुआ है। साथ ही उन्होंने देखा सीता मैया भी है, लक्ष्मण जी भी हैं। भगवान के दाएं और बाएं देख रहे हैं, सीता मैया हैं, लक्ष्मण हैं, और जितने वानरों के जो लीडर्स हैं, वो रामचंद्र को हाथ जोड़े हुए चारों दिशाओं से प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। और तभी मुरारी ने देखा वो स्वयं एक वानर है, उनका रूप एक वानर का हो गया। लाइक मंकीज हैव अ टेल, मुरारी ने देखा अरे उनकी टेल है, वो तो वानर हो गए। और भगवान को अपने सम्मुख सामने देखते हुए मुरारी, जो इस लीला में एक वैद्य है, डॉक्टर हैं, बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, वैद्य श्रेष्ठ, वो इस लीला में पूरे मूर्छित हो गए उस समय। क्योंकि वो ऐसा सडनली इतना सब परिवर्तन और देख रहे हैं, और अब आध्यात्मिक दर्शन कर रहे हैं, विह्वल हो गए, मूर्छित हो गए, और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए। तभी भगवान विश्वाम्बर घोषणा करने लगे, अरे ए वानर तुम भूल गए कैसे, जब रावण
जो सीता जी को हरण करके ले गए थे, अपहरण करके ले गए थे, उन्होंने आपको जलाने की कोशिश की थी। ही ट्राई टू बर्न यू। और जब उन्होंने आपकी पूंछ को आग लगाई, आपने उस अग्नि के द्वारा पूरे के पूरे शहर लंका नगरी में आग लगा दी थी, और लंका को इस प्रकार से विजय प्राप्त, लंका को इस प्रकार से आपने भय उत्पन्न कर दिया था। मैं वही भगवान राम हूं, पहचानो मुझे, मैं वही भगवान राम हूं। मुरारी उठो उठो, आप मेरे प्राण हैं। मैं रामचंद्र हूं और आप हनुमान हैं। देखो देखो सुमित्रा नंदन, देख तुम्हारा जीवन। अरे देखो सुमित्रा नंदन लक्ष्मण को देखो। आपको याद है हनुमान, आप गंधमादन पर्वत लेके आए थे। लक्ष्मण जब लंका के साथ युद्ध में मूर्छित हुए थे, लंका को जागृत करने के लिए आप गंधमादन पर्वत लेके आए थे। सीता मैया को देखो, प्रणाम करो। सीता मैया के दुख को देख के आप स्वयं कितने दुखी हो गए थे, आपको स्मरण होगा। ये वही सीता माता है, मैं वही राम हूं, ये लक्ष्मण है जिनकी सेवा में आपने कितनी कठिनाई उठाई थी लंका युद्ध के समय। चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुना मुरारी, तभी होश में आ गए, वो पुनर्जागृत हो गए, और ऐसी अभिव्यक्ति के दर्शन करके जोर जोर से प्रेम में क्रंदन करने लगे, बहुत ही भावुक हो गए। और मुरारी गुप्ता को इस प्रकार से क्रंदन करते हुए, ऐसा क्रंदन था, ऐसे रो रहे थे, बोलते हैं कठोर से कठोर लकड़ी भी पिघल जाएगी। और भक्तों का हृदय ऐसा द्रवित हो रहा था मुरारी गुप्ता की ये स्थिति को देख के। तभी भगवान विश्वाम्बर मुरारी से बोले, मुझसे कुछ मांगो, कुछ आशीर्वाद मांगो, कुछ बेनिडिक्शन मांगो। मागी लहवर, कुछ वरदान मांगो, वरदान। मुरारी बोले, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया बस। देखिए पूरी महाप्रकाश लीला है, वो दर्शाती है कि भक्तों के हृदय में भगवान सामने है, लेकिन भक्त क्या मांग रहे हैं। वो बोलते हैं बस मुझे यही चाहिए कि मैं हमेशा आपका महिमा गान करता रहूं। माई लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू स्प्रेड योर ग्लोरीज। माई लाइफ शुड बी डेडिकेटेड टू स्पीक अबाउट योर ग्लोरीज। माई लाइफ इज ओनली टू ग्लोरीफाई यू, टू सिंग योर ग्लोरीज, टू सिंग योर ग्लोरीज, टू सिंग योर ग्लोरीज। आपकी महिमा गान करना, बस यही मेरी इच्छा है। और अगर मैं दोबारा से पुनर्जन्म होता है, कहीं भी पुनर्जन्म होता है, तो बस इतना आशीर्वाद दे दो, इतना वरदान दे दो कि मुझे आपकी विस्मृति ना हो, हमेशा आपका स्मरण रहे। और तीसरी बात बोले, मैं हमेशा आपके भक्तों के दास बन के जन्म जन्मांतर तक सेवा करता हूं। चौथी बात बोले, मुझे कभी ऐसे परिस्थिति में मत डालना जिसमें आप मेरे स्वामी ना हो और मैं आपका दास ना हूं। मैं हमेशा आपका दास भाव में ही रहूं। और जहां पे आप और आपके पार्षद प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, वहां पे मैं हर परिस्थिति में सेवा में संलग्न रहूं। भगवान बोले, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूं। और तभी जोर जोर से जय जयकार का नारा उठने लगा। सारे के सारे वैष्णव, उनका बहुत स्नेह था मुरारी के प्रति। सब लोग इतना जय जयकार कर रहे हैं, प्रसन्न हो गए, मुरारी ने क्या वरदान मांगे हैं। और भगवान ने बोला, मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। ये सुनते ही सबको इतनी स्फूर्ति हुई, अरे मुरारी की सब इच्छा पूरी हुई, मुरारी की सब इच्छा पूरी हुई। बहुत सबके सब वैष्णव बहुत प्रसन्न हो गए, वेरी हैप्पी। क्योंकि वैष्णवों का मुरारी से प्रेम तो था ही, और विशेष रूप से एक कारण, मुरारी के अंदर क्या गुण था, उनके अंदर दया भाव बहुत था सभी जीवों के प्रति। बोलते हैं, यहाँ पे श्लोक लिखा है, कृपालुता मुरारी चरित्र। कृपालु, सर्वभूत कृपालु, सभी जीवों के प्रति कंपैशन, मर्सी, कृपा। बोलते हैं मुरारी का ऐसा चरित्र, ऐसा पवित्र चरित्र था। बोले अगर मुरारी किसी स्थान से संबंध रखते हैं, वो स्थान वैकुंठ बन जाए। मुरारी की महिमा गान कुछ करना संभव ही नहीं है। हर अवतार में भगवान मुरारी गुप्ता भगवान की लीला में सम्मिलित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु उस समय बोलने लगे, सबके सामने घोषणा किया, जितने वैष्णव एकत्रित हुए हैं उन सबके सामने घोषणा करें, लिसन लिसन, सुनो। कोई भी अगर मुरारी को निंदा करता है, वो अगर लाखों जन्म भी ले ले, गंगा में स्नान कर ले लाखों जन्मों तक, या लाखों बार स्नान कर ले गंगा में, फिर भी उसका निवारण नहीं होगा। अरे गंगा भी उसको पवित्र नहीं कर सकती, और यहाँ तक कि हरिनाम भी उसको पवित्र नहीं कर सकता, अगर किसी ने मुरारी के प्रति अपराध किया।
मुरारी वैस्य गुप्त इहार हृदय, एते मुरारी गुप्त नाम योग्य है। बोले इन व्यक्ति का नाम मुरारी गुप्त क्यों है? क्योंकि साक्षात भगवान मुरारी इनके हृदय में गुप्त रूप से निवास करते हैं, गोपनीय रूप से निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त बहुत ही योग्य नाम है। जब भगवान की ऐसी कृपा मुरारी पे बरस रही थी, सारे के सारे भक्त भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण हरि हरि बोल के बहुत ही प्रफुल्लित हो रहे थे। बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अगर चैतन्य महाप्रभु की इन कथा को सुनेगा कि वो मुरारी गुप्ता पे कैसे कृपा बरसाए, जल्द ही उनके जीवन में शुद्ध भक्ति की स्फूर्ति होगी। भगवान जोर से गर्जना करने लगे बड़े आनंद में मुरारी गुप्ता से ये सुंदर आदान प्रदान करने के बाद। और फिर मुरारी और श्रीधर जो उनके समक्ष प्रस्तुत हैं, वो बड़े प्रेम से द्रवित होके क्रंदन कर रहे थे। पहले श्रीधर को कृपा मिली, फिर मुरारी को कृपा मिली। अभी बात आती है अगले भक्त की, वो है श्रील हरिदास ठाकुर। भगवान ने बुलाया, हरिदास सामने आइए। और जैसे ही हरिदास ठाकुर प्रस्तुत हुए, भगवान ने उनके सामने ऐसे सुंदर दर्शन प्रस्तुत किए। भगवान श्री हरिदास ठाकुर को बोलने लगे, अरे आप तो मुझे अपने देह से भी ज्यादा प्रिय हैं। जिस जाति को आप बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी जाति को बिलोंग करता हूँ। बड़ी अद्भुत बात है, क्योंकि देखिए हरिदास ठाकुर एक दृष्टि से यवन जाति से हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं हम एक ही जाति के हैं। फिर भगवान बोले, जब भी मैं आपके दुख का स्मरण करता हूं, जो यवनों ने आपको दुख दिया था, क्योंकि आप इतना हरि नाम में लीन थे श्रीले हरिदास ठाकुर। तो देखिए एक भक्त हुए श्रीले हरिदास ठाकुर, बहुत 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 हरि नाम के प्रति ऐसे तल्लीन थे। प्रतिदिन 3 लाख बार भगवान का नाम जप करते थे। और इसके लिए यवनों ने उनको बहुत दंड दिया। भगवान बोले, जब यवनों द्वारा आप बहुत पीड़ित थे, मेरा हृदय पूरा विदीर्ण हो गया। बोले सुनो हरिदास सुनो, जब यवन आपको अनेक गांव में बाजारों में लेके जाके मार रहे थे, दे वर बीटिंग यू, मैंने आपके दुख को अनुभव किया था। और उस समय शायद आपको मालूम नहीं होगा, मैं वैकुंठ से उतर आया था, मेरे हाथ में चक्र लेके आया था। और उस समय मैं ये जो यवन आपको पीड़ा दे रहे थे, मैं उनको कई टुकड़ों में काट डालना चाहता था। मेरे से सहन नहीं हुआ, मैं उनको उसी क्षण दंड देना चाहता था। लेकिन क्योंकि आप लगातार प्रार्थना कर रहे थे, उनके शुभ चिंतक बन के, उनके निवारण के लिए, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो आपको मृत्यु दंड देने पे तुले हुए थे, आपने इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। वो किस प्रकार से आपको मार रहे हैं, कितनी पीड़ा दे रहे हैं, कितना दंड दे रहे हैं। यू आर जस्ट फोकस ऑन डिजायरिंग देयर वेलबींग। तखन होता सबारे भाल मने देखा, आप तो केवल उनका भला चाह रहे थे। तुम ही भाल चिंतिले ना करो मुई बल। और जब आप किसी का भला चाहते हैं, आप किसी का श्रेय चाहते हैं, बेनिफिट चाहते हैं, उस समय मैं अपनी शक्ति खो बैठता हूं किसी को दंड देने की। क्योंकि एक भक्त जब किसी के लिए प्रार्थना करता है, तो भगवान भी उस पापी को दंड देने की शक्ति खो बैठते हैं। बोले मेरा चक्र भी शक्ति विहीन हो गया, मेरे चक्र में भी शक्ति नहीं रही, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय किया था उनका कल्याण करने का, उन पे कृपा दर्शाने का, उनको माफ करने का। इसलिए मैं उनका शीश काट नहीं पाया। लेकिन जब मैं देख रहा था वो आपको इतनी पीड़ा दे रहे हैं, इतना मार रहे हैं, अलग अलग गांव में लेके जाके मार रहे हैं, उस समय मैंने आपकी पीठ को ढक लिया था। और जितने भी कोड़े पड़ रहे थे, मार पड़ रही थी, वो आपकी पीठ पे नहीं पड़ रही थी, मेरी पीठ पे पड़ रही थी। तभी भगवान ने दिखाया, देखो मेरी पीठ पे उन चाबुक के, उन कोड़ों के निशान हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। भगवान बोल रहे हैं, इसीलिए मेरे प्राकट्य का एक बहुत विशेष कारण होता है, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। मैं आपके दुख को नहीं देख पा रहा था उस दिन। और फिर बोलते हैं किस देखिए श्री हरिदास ठाकुर
श्री गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि अद्वैत आचार्य ने आपसे इतनी घनिष्ठ मित्रता क्यों की, आपको क्यों पहचान लिया, आपके अंदर की भक्ति को पहचान लिया, क्योंकि अद्वैत आचार्य श्री कृष्ण की भक्ति में इतने प्रगाढ़ हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को बांध लिया है अपने प्रेम से। तो वर्णन करते हैं अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, उनके प्रेम का भी वर्णन करते हैं। और भगवान इतने एक्सपर्ट हैं अपने भक्त की महिमा करने के लिए, बोले भगवान तो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अग्नि को ही कैन स्वेलो द होल ब्लेजिंग फायर, और किसी भी प्रकार की सेवा करने को तैयार होते हैं भक्त की प्रसन्नता करने के लिए, क्योंकि भगवान को और कुछ ज्ञात ही नहीं रहता, केवल अपने डिवोटी 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 चिंतन करते रहते हैं डिवोटी के बारे में। भक्तेर सम्मान नाही अनंत भुवन, पूरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, हाँ, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भगवान के लिए और कुछ तुलना योग्य नहीं है भक्त के सामने। भक्तेर सम्मान नाही अनंते भुवन, अगर एक तुलना करें, एक तराजू ले लें, एक तरफ भक्त को रखें और दुनिया की कोई भी धन को रख दें दूसरी तरफ, भक्त का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और कोई भी व्यक्ति अगर इसीलिए कोई भी अगर भक्त का नाम सुन के, भक्त को देख के प्रसन्न नहीं होता, उसके शरीर में पाप निवास करता है और उसे कई प्रकार से प्रकृति के नियमों द्वारा दंड दिया जाएगा। देखिए देखिए श्री हरिदास ठाकुर को भगवान ने कितनी कृपा दी। आगे चल के देखते हैं गौर हरि भगवान ने हरिदास ठाकुर से क्या बोला। देखिए जब भगवान इतनी अनुकंपा बरसा रहे थे, उस समय हरिदास ठाकुर कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए और पूर्ण रूप से आनंद के सागर में डूबे जा रहे थे, उनकी श्वास भी रुक गई थी। उस समय भगवान बोले, गेट अप, जागो श्री हरिदास ठाकुर, जागो। मेरे प्रिय हरिदास, देखो आपके लिए मैं एक ऐसे दर्शन देता हूं, उन दर्शन के पूर्ण हृदय से दर्शन लीजिए। हरिदास ठाकुर जब जागृत हुए, पुनर्जागृत हुए, लगातार रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे और इतने आंसू, इतने उनके अश्रु प्रवाह हो रहे थे कि वो अच्छे से भगवान के रूप को देख नहीं रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। हरिदास भूमि पे ऐसा गड़ा-गड़ी जाए लोटपोट हो रहे थे और एक क्षण वो तो जोर-जोर से सांस लेने लगते और एक क्षण मूर्छित हो जाते, मानो उनकी श्वास ही रुक गई। ही वाज सच ओवरवेल्म्ड विद एक्सटेसी। चैतन्य महाप्रभु ने कैसे तो उनको शांत करने का कोशिश किया। इसलिए हरिदास ठाकुर, भगवान के साथ ऐसा आदान-प्रदान हो रहा है, वो शांत नहीं हो पा रहे। बड़ा भगवान के लिए मुश्किल हो गया उनको शांत करना। और उस समय श्री हरिदास ठाकुर बोलने लगे, हे प्रिय विश्वाम्बर। देखिए हरिदास ठाकुर ऐसे विनम्र थे, बोले हे भगवान विश्वाम्बर, हे जगन्नाथ, कृपया इस पापी के ऊपर कृपा कीजिए, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ। मेरे अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं है। आप देखिए 3 लाख नाम जप करते हैं रोज और बोलते हैं मेरे अंदर एक भी अच्छा गुण नहीं है, मैं तो बहुत ही पतित जाति का हूँ। आई एम ए फॉलन आउटकास्ट, बहिष्कृत हूँ, सर्व जाति बहिष्कृत। कोई भी जाति मेरे संपर्क में आना नहीं चाहेगी। मैं आपका महिमा गान कैसे करूं? अगला पॉइंट बोलते हैं, मुझे अगर कोई देख ले तो वो पाप युक्त हो जाएगा। मुझे कोई स्पर्श कर ले, उसको गंगा स्नान करना पड़ेगा। मैं आपकी महिमा गान कैसे कर सकता हूं? लेकिन आपने घोषणा की है कि अगर आपके चरणों का कोई आश्रय ले ले तो कभी भी आप उसको तिरस्कृत त्यागते नहीं हैं। चाहे वो बहुत ही तुच्छ एक छोटा सा कीट क्यों ना हो, मे बी एज ए इनसिग्निफिकेंट इंसेक्ट, फिर भी आप त्यागते नहीं हैं। किसी ने अगर आपका पूर्ण हृदय से आश्रय लिया है, एक बार घोषणा कर दिया, आपके चरणों की स्मरण कर लिया, आप त्यागते नहीं है, ऐसी घोषणा है। लेकिन बड़े बड़े महान राजा भी हो जाएं, बड़े बड़े शक्तिशाली राजा, अगर वो आपके चरणों का स्मरण नहीं करते, भगवान उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि भगवान किसी के भौतिक ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते, वो तो प्रेममय भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ऐसा श्रील हरिदास ठाकुर चिंतन करने लगे और बोलने लगे।
लेकिन फिर श्री हरिदास ठाकुर बोलते हैं, ये शब्द मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होते। एक कीट को आप आश्रय दे देंगे, लेकिन मेरे ऊपर वो आश्रय वाले शब्द अप्लाई नहीं होते, क्योंकि मैं तो आपका स्मरण कर ही नहीं पाता। देखिए, हम लोग थोड़ा 1-2 घंटा बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो हमारा मन हर दिशा में घूमता रहता है। लेकिन यहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं तो आपका 3 लाख नाम जप करने के बाद बोल रहे हैं कि मेरे को तो आपका स्मरण होता ही नहीं। आप तो एक पतित जीव की भी रक्षा करते हैं, अगर वो आपका स्मरण कर ले। और फिर इस बात का वर्णन करने के लिए शास्त्र उदाहरण देते हैं। कैसे आपका स्मरण अम, सभी रक्षा का स्रोत है। बोलते हैं, जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को खींच के भरी सभा में ले आए थे उनका चीरहरण करने के लिए, द्रौपदी ने अपने आप को इतनी डेंजरस, भयावह परिस्थिति में पाया। द्रौपदी ने आपको स्मरण किया, और आपके स्मरण के प्रभाव, ऐसा प्रभाव हुआ कि आप उसके वस्त्र में प्रवेश कर गए। आप द्रौपदी के वस्त्र में प्रवेश कर गए। निरख रहे नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम। और ऐसा प्रवेश किए कि वो वस्त्र असीमित हो गया। लेकिन फिर भी वो दुष्कृति वाले दुष्ट लोग थे, वो समझ नहीं पाए आपके शक्ति के प्रभाव को। दूसरा उदाहरण देते हैं, जब पार्वती मैया कोन काले पार्वती र डाकिनी र गणे। कहीं डाकिनियों ने, कहीं पिशाचिनियों ने पार्वती मैया को घेर लिया था। वेड़िया खाई ते कैला तोमार स्मरण। और उस समय जब वो डाकिनी पिशाचिनी पार्वती मैया को हानि पहुंचाने वाली थी, माता पार्वती ने आपका स्मरण किया, और आपके स्मरण की शक्ति का ऐसा प्रभाव हुआ, आप उसी समय प्रकट हो गए इस महान वैष्णवी की रक्षा करने के लिए। और इन पिशाचिनियों से, डाकिनियों से आपने उनकी रक्षा करी। लेकिन मैं ऐसा पापी हूं, आपके स्मरण की शक्ति को जानने के बावजूद भी भगवान आपका स्मरण नहीं कर सकता। लेकिन आप कृपा कीजिए, आप मुझे आश्रय दीजिए, अपने चरणों में आश्रय दीजिए। आप तो सर्व कृपामय, परम दयालु, महावदन्याय हैं। अगला उदाहरण देते हैं, क्योंकि अगर अपने आप को पापी समझ रहे हैं तो पापियों के बारे में सोचते हैं। बोलते हैं, हिरण्यकशिपु बड़ा पापी व्यक्ति था। उसने प्रहलाद को कितना टॉर्चर किया, जहर खिलाया, सांपों के बीच में प्रहलाद को फेंक दिया, अग्नि के बीच में प्रहलाद को फेंक दिया, यहां तक कि एक चट्टान से बांध के उसको पानी में डुबाने का कोशिश किया। लेकिन प्रहलाद ने आपने चरणों को स्मरण किया, और वो सभी विपदाओं से प्रहलाद का उद्धार हुआ, क्योंकि प्रहलाद आपके स्मरण में पूर्ण रूप से केंद्रित था। बहुत सुंदर बात है, प्रहलाद की रक्षा कैसे हुई। आपका स्मरण इतना शक्तिशाली था कि जो असुर प्रहलाद को यातना पहुंचाने की कोशिश किए, उन्हीं असुरों के शरीर को अनेक प्रकार से हानि हो गई, वो अपनी शक्ति से विहीन हो गए। अगला उदाहरण सोचते हैं। देखिए, पूरा उदाहरण स्मरण का ही करते हैं। हरिदास ठाकुर की स्मरण में कितनी शक्ति है, और मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा। हे गौरांग महाप्रभु, मैं आपका स्मरण, हे कृष्ण, हे हरि, मैं आपका स्मरण नहीं कर पा रहा। अगला उदाहरण देते हैं, दुर्वास मुनि के भय से पांडु पुत्रों ने आपका स्मरण किया था। जब महाभारत में पांडु पुत्र वन में निवास कर रहे थे, और एक दिन दुर्वास मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पे भोजन प्राप्त करने के लिए आ गए, और पांडु पुत्रों के पास कुछ सेवा के लिए था नहीं, तो उस समय उन्होंने भगवान कृष्ण को स्मरण किया। भगवान ने तभी महाराज युधिष्ठिर को बोला, महाराज युधिष्ठिर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं, मैं आ गया हूं। मैं आपको पूरी व्यवस्था करूंगा, जिससे आप इन सब साधुओं की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। आप बस बैठिए और देखिए। और हरिदास ठाकुर भगवान से बोलते हैं, आपने ऐसा चमत्कार दर्शाया, ऐसा चमत्कार दर्शाया, अपने पांडुपुत्र सेवकों की रक्षा के लिए उनके पास जो अन्न का आखिरी दाना था, उसको ऐसे प्रसन्नता से स्वीकार किया, जिसमें पांडु पुत्रों की भक्ति पूर्ण रूप से बसी हुई थी, उसको स्वीकार किया। जैसे ही आपने खाया,
वो जितने भी हजारों शिष्य थे दुर्वास मुनि के, सब पूर्ण रूप से तृप्त हो गए और वहां से भाग गए भय में आके। वो दुर्वास जो पांडु पुत्रों के जीवन में भय का कारण बने थे, कृष्ण ने उन दुर्वास और शिष्यों के जीवन में भय क्रिएट कर दिया, क्योंकि पांडु पुत्रों ने कृष्ण का स्मरण किया। इस प्रकार से पांडु पुत्र हर प्रकार के भय से मुक्त थे। ये सब आपके स्मरण की शक्ति का प्रभाव है। ये जितने भी उदाहरण मैंने दिए, श्री हरिदास ठाकुर बोलते हैं, इन सब में कॉमन चीज क्या थी? वो आपके स्मरण में बहुत अच्छे से केंद्रित थे, व्यवसात्मिका बुद्धि। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका हर परिस्थिति में कल्याण हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दे वर डिलीवर्ड इन एवरी सिचुएशन। अजामिल स्मरण महिमा अपार। बोले अजामिल का स्मरण, उसकी तो महिमा कोई सीमा ही नहीं है। देखिए वो पूरा जीवन कहीं पाप कर्मों में प्रवृत्त रहा। यमदूत के भय से, यमदूत से भयभीत होके जब उसने अपने पुत्र की तरफ देखा, पुत्र को पुकारा, पुत्र का नाम था नारायण, पुत्र का नाम लेते हुए पुकारा। एक्चुअली अपने पुत्र को पुकारा था, भगवान को नहीं पुकारा था, लेकिन नाम तो नारायण, नारायण नाम था। अरे उस परन से सारे के सारे पाप नष्ट हो गए, जीवन भर के पाप नष्ट, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इसीलिए आपके भक्तों का सबसे बड़ा धन क्या है? आपकी स्मृति, आपका स्मरण, योर रिमेम्बरेंस, योर ग्लोरिफिकेशन। और कोई धन नहीं है भक्त का। मैं आपके स्मरण से पूर्ण रूप से विहीन हूं, लेकिन कृपया भगवान मुझ पे कृपा करना, मुझे त्यागना मत। मेरे पास तो कोई योग्यता भी नहीं है आपको देखने की, लेकिन फिर भी आपसे केवल एक चीज मांगता हूं, एक बस चीज से ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस ओनली वन थिंग आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम यू। भगवान बोले, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, कुछ मांगो, कम ऑन स्पीक, बोलो बोलो है। सब कुछ आपका ही है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं आपको नहीं देना चाहूंगा। अब जो मांगेंगे वो इच्छा पूर्ण करूंगा। भगवान इतने उत्साह में आए देने के लिए। हरिदास ठाकुर ने हाथ जोड़ा और बोले, मैं इतना भाग्यशाली तो नहीं हूं बाकी भक्तों की तरह, लेकिन फिर भी एक इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है? आपके भक्त, उनके शेष, रेमिनेंट्स ऑफ योर सर्वेंट्स, आपके भक्तों का महाप्रसाद ही केवल उनके अवशेष जो होते हैं, तार अवशेष ये न है मोर ग्रास। बोले मुझे भोजन के रूप में क्या चाहिए? केवल आपके भक्तों का महाप्रसाद, उनका अवशेष, बस यही मेरी इच्छा है। बस यही मेरी जन्म जन्मांतर तक भक्ति होनी चाहिए, कि मेरे जीवन का निर्वाह आपके भक्तों के अवशेष प्राप्त करके हो। यही मेरा एकमात्र धर्म होना चाहिए, कुल धर्म होना चाहिए। माय रिलीजियस ड्यूटी, माय क्रिया, माय कुल, माय धर्म, केवल ये होना चाहिए, भक्तों का अवशेष मिलता रहे, क्रिया, कुल, धर्म, दैट्स ऑल। मेरा जीवन बहुत ही सिंफुल है। बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपका स्मरण नहीं होता। कृपया मेरा जीवन सफल बना दीजिए, ताकि मैं आपके भक्तों के अवशेष को प्राप्त होऊंगा, उनका उच्चिष्ट को प्राप्त करूंगा। उच्चिष्ट, रेमिनेंट्स ऑफ योर डिवोटीज, उनके उच्चिष्ट को प्राप्त करने से ही मुझे भक्ति में कुछ प्रगति होगी, आपके प्रति स्मृति बलवान होगी। लेकिन फिर श्री हरिदास ठाकुर सोचने लगे कि मैं क्या मांग रहा हूं, क्या मैं ये मांगने के भी योग्य हूं? वो सोचने लगे, ये तो मैंने बड़ा अपराध कर दिया, मैं तो ये मांगने के भी योग्य नहीं हूं, इतनी महान परिस्थिति मांग ली मैंने, शर्म आनी चाहिए मुझको, धिक्कार है मुझ पे। फिर बोलने लगे, हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ करो, बड़ा अपराध हो गया। प्रभु र नाथारे मोर बाप विश्वाम्भर, मृत मुई मोर अपराध क्षमा मर। मेरी बुद्धि मर गई है, मेरी बुद्धि मारी गई है। प्लीज फॉरगिव माय ऑफेंस, मेरा अपराध माफ कर दो। सचिर नंदन बाप कृपा कर मोरे, कुकुर करिया मोर राख भक्त गरे। हे शची पुत्र, हे भगवान, कृपया मुझ पे कृपा कीजिए। मुझे एक भक्त, अभी देखिए कैसे क्या मांगते हैं, अभी क्या मांगते हैं? बोले मुझे एक भक्त के घर के बाहर एक कुत्ते के रूप में,
कुकुर करिया मोर राख भक्त घरे। एक भक्त के घर के बाहर एक वफादार कुत्ते के रूप में निवास करूं, दैट्स इनफ। और ये बोलते बोलते हरिदास ठाकुर के हृदय में ऐसी प्रेम, भगवत प्रेम की स्फूर्ति हो रही थी। बार बार भगवान के समक्ष अपनी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे थे, माफी भी मांग रहे थे, मैं बहुत पतित हूं। लेकिन फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि क्या मैंने उचित चीज मांगी कि नहीं मांगी। भगवान फिर बोलने लगे, प्रिय हरिदास सुनो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ एक दिन के लिए भी निवास करे या एक बार भी आपसे वार्तालाप कर ले एक क्षण के लिए, वो मुझे प्राप्त करेगा। ऐसी आपकी महिमा है, इसमें कोई शंका नहीं है। श्री हरिदास ठाकुर जो आपका सम्मान करता है, वो एक्चुअली मेरा सम्मान करता है, क्योंकि मैं निरंतर आपके शरीर में निवास करता हूं। अरे आप जैसे सेवक है इसीलिए तो मेरी महिमा बढ़ जाती है। और एक दृष्टि से इंटरेस्टिंग बात भी है, क्योंकि लोग भगवान में इतना इंटरेस्ट रखते हैं, जब लोग देखते हैं कि अरे ये भक्तों को क्या आनंद आ रहा है, 3-3 लाख नाम जप कर रहे हैं, ऐसे समर्पित हैं, सारे भौतिक ऐश्वर्य छोड़ दिए, तो लोगों का आकर्षण भगवान की तरफ बढ़ता है। तो भगवान भी जानते हैं, बोलते हैं मेरी महिमा बढ़ती है आप जैसे सेवकों के द्वारा। बोले और आपकी सेवा से आपने मुझे शाश्वत काल के लिए अपने हृदय में बांध लिया है। अरे आपने तो यू हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस टू मी और टू एनी वैष्णव। आपने कोई अपराध नहीं किया मेरे प्रति और किसी वैष्णव के प्रति, इसीलिए मैं आपको, बल्कि आपका सबसे बड़ा गुण ही यही है कि आप अपराध नहीं करते, क्योंकि आप अपराध से मुक्त हैं, इसलिए आपको मैं शुद्ध भक्ति प्रदान किया। शुद्ध भक्ति प्रदान करता हूं, पूर्ण रूप से भक्ति ऐश्वर्य प्रदान करता हूं, बिना अपराधे भक्ति दिला तोर दान। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने। मेरे प्रति, वैष्णवों के प्रति कुछ अपराध नहीं किया, इसीलिए शुद्ध भक्ति आपकी। और जैसे ही ये घोषणा करी, सारे के सारे वैष्णव इतने उत्साहित हो गए, जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ये लीला को हम देख के फिर से दर्शन कर रहे हैं, जाति कुल क्रिया धने किछु ना ही करे। कोई बड़ी जाति में है, कोई बड़े कुल में है, कोई बहुत बड़े बड़े पायस एक्टिविटीज सामाजिक कार्य कर रहा है, किसी के पास बहुत भौतिक धन है, किछु ना ही करे। इनमें से कोई कारण नहीं बन सकता भगवान की कृपा प्राप्त करने का या भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का। भगवान केवल उसी को प्राप्त हो सकते हैं जिसके अंदर तीव्र 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 इच्छा हो, इंटेंस डिजायर। सारे शास्त्र घोषणा करते हैं कि वैष्णव किसी भी परिवार में पैदा हो, छोटी से छोटी जाति में पैदा हो, उत्तम से उत्तम जाति में पैदा हो, भौतिक परिस्थिति कोई भी हो, गरीब हो, धनी हो, अनपढ़ हो या बहुत ही विद्वान हो, हर परिस्थिति में वैष्णव हमेशा श्रेष्ठ रहता है। वैष्णव कौन है? जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त हो। और इसके प्रथम उदाहरण है यवन हरिदास। और हम देख रहे हैं कैसे हरिदास ठाकुर, यवन हरिदास क्यों बोल रहे हैं? यवन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन ऐसी भगवान की अभिव्यक्तियों के दर्शन हुए, ऐसी भगवत प्रेम की स्फूर्ति हुई जो ब्रह्मा और सभी देवताओं के लिए भी अति 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 दुर्लभ है। और फिर श्री वृंदावन दास ठाकुर हमें चेतावनी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि ये वैष्णव इस जाति का है, ये वैष्णव इस जाति का है, अगर किसी वैष्णव को हम जाति के आधार पे देखते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप कर बैठते हैं और बहुत ही नीच कुल में हमें जन्म लेना पड़ेगा या नीच योनियों में जन्म जन्मांतर तक पीड़ा भुगतनी पड़ेगी। और इसके बाद बड़ी सुंदर स्तुति दी है, कोई भी व्यक्ति जो हरिदास ठाकुर की इन प्रार्थनाओं को सुनता है और श्री हरिदास ठाकुर के को जो वरदान दिए गए उनके बारे में कथा सुनता है, उसे जरूर कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बोलो श्री हरिदास ठाकुर की जय। यही सभी शास्त्रों का सार है। केवल भगवान के भक्तों की महिमा सुन के व्यक्ति के हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत होती है। सभी शास्त्र इस बात की ढोल पीट पीट के घोषणा करते हैं।
महाभक्त हरिदास ठाकुर जय जय। हरिदास स्नाने रे सर्व पापक्ष, हरिदास स्मरण सर्व पाप क्षय। केवल हरिदास का स्मरण करके हमारे हृदय में, हमारे शरीर में, हमारे मन में पाप नष्ट होते हैं। और जब इस प्रकार से कृपा प्राप्त हो रही थी तो एक व्यक्ति ने बोला, अरे हरिदास ठाकुर तो चतुर्भुज ब्रह्मा है। किसी ने बोला, नहीं नहीं, ये तो साक्षात प्रहलाद है। तो हरिदास जो थे एक महान भक्त थे और इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में एक प्रमुख पार्षद रहे। ब्रह्मा जी और शिव जी भी निरंतर प्रार्थना करते हैं हरिदास जैसे भक्त का सत्संग प्राप्त करने के लिए। देवता लोग तत्पर रहते हैं हरिदास का स्पर्श प्राप्त करने के लिए। गंगा जी तत्पर रहती हैं हरिदास कब आके उनके जल में स्नान करेंगे। अरे हरिदास का स्पर्श तो छोड़ो, अगर श्रील हरिदास ठाकुर की एक बार दृष्टि पड़ जाए किसी पे, अनंत काल से उसके जीवन में जो बंधन चल रहा है वो बंधन कट जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे प्रहलाद हिरण्यकशिपु के कुल में, एक असुर कुल में जन्मे थे और हनुमान जी एक वानर कुल में जन्मे थे, उसी प्रकार से हरिदास भी यवन कुल में जन्मे थे। लेकिन कुल का ज्ञात, कुल के प्रभाव ना होते हुए हरिदास ठाकुर को ऐसी कृपा प्राप्त हुई। और ये कृपा देखिए, भगवान विश्वाम्बर श्रीधर को कृपा दिए, मुरारी कृपा दिए, हरिदास ठाकुर को कृपा दिए, और ये तीनों बाद में माँ विश्वाम्बर भगवान के समक्ष खड़े हैं, सम्मुख खड़े हैं। गदाधर पंडित तांबुल सेवा कर रहे हैं भगवान विश्वाम्बर को, नित्यानंद प्रभु छत्र पकड़े हैं, अद्वैत आचार्य भी विराजमान है, और इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला चल रही है। और भगवान मुस्कुराते हुए फिर अद्वैत आचार्य की तरफ देखे, और आगे क्या लीला हुई वो हम अपने अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय।